हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्क एंड वेजेस, कार्य तथा मजदूरी का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखना स्टार्ट करें, या हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट 2 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, राम कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। राम कुछ कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वाइल चंदन कैन डू इट इन 25 डेज, जबकि चंदन इसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, 25 डेज में। बोथ वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते स्टार्ट करते एंड फिनिश द वर्क, और काम को समाप्त करता है। इन व्हाट रेशियो शुड द टोटल अर्निंग बी डिवाइडेड बिटवीन देम, इसके बीच में अर्निंग को किस अनुपात से डिवाइड करेगा। इफिशियंसी के हिसाब से अर्निंग को डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में है दो व्यक्ति है। एक तो पहला राम है, राम किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, एंड चंदन उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में, 25 डेज में। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 75 अपन 25 कितना होगा 3, 75 अपन 15 कितना होगा 5। तो आपसे पूछा है क्या, इन व्हाट रेशियो शुड द टोटल अर्निंग बी डिवाइडेड, किस रेशियो में। देखो, अर्निंग जब भी डिवाइड होता है तो उसके इफिशियंसी के हिसाब से, जो जितना इफिशियंट होता है उसके हिसाब से अर्निंग डिवाइड होता है। तो प्रॉफिट या अर्निंग जो डिवाइड होगा, जो जैसा काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये किस रेशियो से डिवाइड होगा अर्निंग को, 5:3। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की उड़ाते हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, वर्क एंड वेजेस। बहुत सारे राइटर्स तो टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य में ही 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की उड़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में ए, बी एंड सी टुगेदर अर्न 1500 इन 10 डेज। 1500 रुपया 10 दिनों में 3 व्यक्ति अर्न करते हैं। तो लिख भी लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में पहला लाइन बोला 3 व्यक्ति है। कौन कौन, ए बी सी टुगेदर, ए बी सी एक साथ कितना 1500 रुपया 10 दिनों में कमाते हैं, अर्न करते। तो अगर हम पूछे ए बी सी 1500 रुपया 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना रुपया कमाएंगे तीनों मिलकर के, 1500 रुपया 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना कहेंगे, 1500 अपॉन 10 10 कर सकते हैं, यस या नो। अगर हम कैंसिल करें तो एक दिन का कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक दिन का कितना 150। अब अगला लाइन क्या कहा, ए एंड सी टुगेदर अर्न 800 इन 8 डेज। 8 दिनों में 800 रुपया कमाते। कौन, ए और सी। तो ए और सी, ए एंड सी 8 दिनों में 800 रुपया कमाते हैं। तो एक दिन में ये सब कितना कमाएंगे, एक दिन में 800 अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपया। ए और सी एक दिन में कितना कमाएंगे, 100 रुपया। ठीक है, बी और सी 9 दिनों में 900 रुपया कमाते हैं। बी और सी 9 दिनों में 900 रुपया कमाते हैं। तो एक दिन में कितना कमाएंगे बी और सी, तो एक दिनों में कितना कमाएंगे 900 अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ बी। बी का डेली अर्निंग कितना है बी का। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे निकालते हैं। एक बात मुझे बताइए, बी अलग से कहीं पे है, अकेला तो नहीं है। अब देखिए कैसे भी करके किसी लाइन का इक्वेशन का वैल्यू पुट करके वहां से निकालना पड़ेगा। ए सी एक दिन में कितना रुपया कमाता है, 100 रुपया। ए सी एक दिन में कितना कमाता है, 100 रुपया। यहां तीनों मिलकर एक दिन में कितना कमाता है, 150 रुपया। अगर ए सी यहां एक दिन में 100 रुपया कमाते हैं, तो इस ए सी के जगह पे अगर हम 100 रुपया वैल्यू पुट कर दे, तो 100 रुपया वैल्यू पुट कर दे, ए सी एक दिन में 100 रुपया कमाता है, तो ये राइट साइड जाएगा।
तो 150 150 माइनस 100 होगा कि नहीं होगा? तो बचेगा क्या? तो बी का एक दिन का कितना बचेगा? 50 रुपया। यस या नो? तो बी एक दिन में कितना कमाएगा? 50 रुपया। तो आंसर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में है ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 2700 रुपया इन 18 डेज। ए बी सी एक साथ मिलकर 18 दिनों में 2700 रुपया कमा लेते हैं। ये पहला लाइन है। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर अर्न 940 रुपया इन 10 डेज। ए और सी एक साथ 10 दिनों में 940 रुपया कमाते हैं। बी एंड सी टुगेदर अर्न 1520 रुपया इन 20 डेज 1520 रुपीज। तो बी और सी एक साथ 20 दिनों में 1520 रुपया कमाते हैं। फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। सी का अर्निंग बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को वन बाय लाइन पहले हम लिख लेते हैं ताकि सॉल्यूशन आसानी से किया जा सके। ठीक है, आराम से नोट्स बनाते रहेंगे और समझते रहेंगे। हम आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसका प्रीवियस ईयर जरूर लगाएंगे जब हम चैप्टर को एंड कर देंगे तो। ठीक है, चलिए आप देखिएगा। ए बी सी टुगेदर अर्न 2700 रुपये इन 18 डेज। ए बी एंड सी एक साथ 2700 रुपया कमाते 18 दिनों में। तो अगर हम बोले ए बी सी एक साथ एक दिन में कितना कमाएंगे तो 2700 अपॉन कितना 18 होगा। यस या नो? तो ये कितना हो जाएगा? 150 रुपया होगा, 150 रुपया। इसका मतलब ए बी सी एक साथ एक दिन में 150 रुपया कमाएंगे। ये पहला है। उसके बाद अगला क्या बोलता है? ए एंड सी टुगेदर अर्न 940 रुपया इन 10 डेज। तो 10 दिनों में 940 रुपया। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 940 940 अपॉन 10 तो कितना होगा? 94 होगा। यस या नो? यस या नो बोलते रहे। ठीक है, और बी और सी टुगेदर अर्न 1520 रुपया इन 20 डेज। अगर 1520 रुपया 20 दिनों में कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 1520 अपॉन कितना हो जाएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। यस या नो? तो फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। तो सी का डेली अर्निंग आपको निकालना है। सी कितना कमाता है एक दिन में, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, किसी इक्वेशन का वैल्यू को पुट करें कहीं पे निकल जाएगा, क्योंकि सी अकेला कहीं पे नहीं दिया है। किसी इक्वेशन को किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा फिर जाके निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए सी एक दिन में कितना रुपया कमाता है? 94 रुपया। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कमाता है? 150 रुपया। यस या नो? तीनों मिलकर के। अब ए सी का वैल्यू 94 यहां पुट करें। ए सी के जगह पे कितना पुट करें? 94 रुपया। अगर ए सी एक दिन में 94 रुपया कमाता है तो अगर ये ए सी के जगह पे 94 रखे तो ये इधर जाएगा तो 150 माइनस 94 होगा। तो कितना होगा? बी कितना कमाएगा जल्दी बताएं? बी का कितना अर्निंग होगा एक दिन का? 150 माइनस 94 तो बचेगा कितना? 50 प्लस 56 56। यस या नो? अब मुझे बताइए, अगर बी एक दिन में 56 रुपया 56 रुपया अर्निंग करता है तो सी कितना करेगा? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक दिन में 76 रुपया अर्निंग करता है। दोनों मिलकर 76, उसमें से बी 56 अर्निंग करता है तो सी कितना करेगा जल्दी बताएं? सी 20 रुपीज करेगा। यस या नो? तो सी का एक दिन का अर्निंग कितना होगा? 20 रुपीज, 20 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो बैंक के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, बैंक के एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है तो यहां ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 9 में 5 men and 5 women अर्न 660 इन 30 डेज। 5 पुरुष और 5 महिला 3 दिनों में 660 रुपया अर्न करते कमाते हैं। 10 पुरुष एंड 20 वुमेन, 10 men and 20 women अर्न 3500 इन 5 डेज। 10 पुरुष और 20 महिलाएं 5 दिनों में 3500 रुपया अर्न करते हैं। ये दूसरा लाइन है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में कैन 6 men and 4 women अर्न 1060 रुपीज। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करें हम।
सॉल्यूशन करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का। एग्जाम्पल नंबर 9 में है, पहला लाइन तो उसने ये कहा कि 5 men and 5 women earn 660 रुपए इन 3 days। 5 men M प्लस 5 women W women के लिए कितना अर्न करते हैं 3 दिनों में 660 रुपया। तो एक दिन में कितना अर्न करेंगे 660/3। यस या नो? इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 रुपया। मतलब 5 पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में 220 रुपया कमाएंगे। पहला लाइन ठीक है। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला क्या कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं, 10 पुरुष और 20 महिलाएं ठीक है 3500 रुपया कमाते 5 दिनों में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे 1 डेज में कमाएंगे 3500/5 तो कितना हो जाएगा 700। यस या नो? अब आपसे पूछा है 6 men and 4 women अर्न कितना 6 मैन। तो यहां लिख देते हैं 6 मैन प्लस 4 वुमेन कितना रुपया कितना अर्न 1060 रुपया ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज 6 मेन 6 पुरुष और 4 महिलाएं अर्न करेगी 1060 रुपए। कितना दिन में अर्न करेगी ये आपको निकालना। पहली बात तो देखिए, इस इक्वेशन को आप पहले मान लीजिए फर्स्ट ओके, और इस इक्वेशन को मान लीजिए आप सेकेंड। आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सोल्व कब करेंगे? जब दोनों में से एक कोई कॉमन हो जाए, एक जैसा हो जाए, तभी तो सॉल्व करेंगे। तब तो कैंसिल करके दूसरा का वैल्यू निकालते हैं। यस या नो? तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि एक वैल्यू समान हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 वुमेन है, अगर हम इस लाइन को 2 से गुना कर दे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुना कर दे, तो क्या ये 10 मेन और 10 मेन बराबर हो जाएगा? फिर 2 इक्वेशन से 10 मेन को कैंसिल कर किया जा सकता है। तो चलिए हम इसको बराबर कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर करने के लिए 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 से गुना कर दें। तो 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 10 मैन प्लस 10 वुमेन एक दिन में कितना कमाएंगी जल्दी बताएं। यहाँ 220 है, 2 से गुना होगा ना 440। ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है। अब आप सॉल्व करें सेकेंड एंड थर्ड को, इक्वेशन को सॉल्व करें। सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्यूशन करना है ठीक है, इसको सॉल्व करना है सेकेंड एंड थर्ड को, क्योंकि इसको तो हम समान कर ही दिए हैं ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करें, माइनस 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 घटाएंगे, ये कैंसिल, 10 मैन प्लस और 10 मैन माइनस कैंसिल आउट। अब कितना बचेगा ये मुझे बताए। 20 वुमेन माइनस 10 वुमेन तो होगा कितना 10 वुमेन। एक दिन में कितना होगा 1 डेज में, इसको माइनस करके बताइए मुझे जितना जल्दी कितना होगा 260 रुपया होगा। इसका मतलब 10 महिलाएं एक दिन में 260 रुपया कमाएंगी। यस या नो? तो अगर हम पूछे एक महिला एक दिन में कितना कमाएगी, एक महिला एक दिन में कितना कमाएगी, 1 डेज में कितना अर्न करेगी, तो 260 अपॉन 10 तो कितना हो जाएगा 26। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, इक्वेशन बनेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चंस में। तो एक महिला एक दिन में कितना रुपया अर्न करेगी 26 रुपया। इसको आप ध्यान देंगे, एक महिला एक दिन में कितना अर्न करेगी 26 रुपया। अब इसका वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट करें और फिर आप वहां पे एक महिला का निकाल के एक पुरुष का निकालें। देखिए इसका वैल्यू हम पुट कर दें कहां पे, इसको मान लीजिए आप वैल्यू पुट कर दें यहां पे वैल्यू पुट कर दें। फिर इस लाइन को लिखें, इस लाइन को लिखते हैं 5 मैन प्लस 5 इंटू 26 वुमेन एक दिन में कितना कमाएंगे 220 रुपया ठीक है। अब 5 इंटू 26 ये कितना होगा 130 होगा कि नहीं होगा। 220 माइनस 130 कितना होगा, ये राइट साइड जाएगा 220 माइनस 130 तो 90 होगा। इसका मतलब 5 मैन एक दिन में
कितना कमाए 90, तो एक मैन एक दिन में कितना कमाएगा 1 डेज में 90/5, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 18 होगा 18 रुपया। इसका मतलब एक पुरुष एक दिन में 18 रुपया कमाएगा। ये तो क्वेश्चन हुआ दूसरा स्टेप। यहाँ से क्या निकला, पहले तो आपको निकला है एक महिला एक दिन में 26 रुपया कमाएगी, एक पुरुष एक दिन में 18 रुपया कमाएगा। ये 2 लाइन आपको निकल चुका है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में कितना रुपया, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज, दिन की संख्या निकालना है। नंबर ऑफ, कितना दिन में 6 पुरुष और 4 महिलाएं 1060 रुपया कमाएगी। कितना रुपया की संख्या 1060 रुपया है। और कितना पुरुष, 6 पुरुष, 6, एक पुरुष का वैल्यू कितना है, एक पुरुष 18 रुपया कमाता है, 1 पुरुष 18 रुपया, 6 × 18 प्लस 4 वुमेन, तो 4 × एक महिला एक दिन में कितना कमाती है 26 रुपया, तो 4 × 26। इसको सॉल्व करें, जो होगा वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थोड़ा सा लेंदी है, बैंक के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में इफ 3 men with 4 boy कैन अर्न 2100 इन 7 डेज, यदि 3 पुरुष और 4 लड़का 7 दिनों में 2100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, पहला लाइन बोला। और उसका क्या है, एंड 11 men विथ 13 बॉय, 11 आदमी और 13 लड़का मिल करके 8 दिनों में 8300 रुपया अर्न करते। कितना, 8300। इन व्हाट टाइम, कितने समय में, यानी दिन निकालना है। विल 7 men एंड 9 बॉय, 7 पुरुष और 9 लड़का एक साथ मिल करके 11000 कमाएगा। सेम क्वेश्चन से अगर आप सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार अवश्य ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए और मैथ्स में आप समझने लगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना आ जाए, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का। एग्जाम्पल नंबर 10 में पहला लाइन क्या है, 3 पुरुष है। कितना पुरुष है, 3 पुरुष और कितना लड़का है 4 बॉय, 4 लड़का, ठीक है। वो 2100 रुपया 7 दिनों का कमाता है। 2100 रुपया 7 दिन, तो एक दिन में कितना कमाएगा 2100 2100/7, तो कितना हो जाएगा 300 होगा क्या, 300। तो 3 पुरुष और 4 लड़का एक दिनों में मिलकर 300 रुपया कमाएगा। ये उसका अगला क्वेश्चन क्या था, अगला लाइन बोला कि 11 मैन पुरुष प्लस कितना लड़का है 13 बॉय कितना दिन में, क्वेश्चन में है क्या 8 दिनों में 8300 रुपया अर्न करते हैं। तो एक दिन में कितना अर्न करेगा जल्दी बताए, एक दिन में कितना अर्न करेगा 8300, तो कितना है 8300 रुपया है, कितना 8 दिनों में, तो एक दिन में हो जाएगा 8300/8, तो हो जाएगा आपका 1037.5, 1037.5 रुपया अर्न करेगा, ठीक है, 37.5 रुपया। मतलब 11 पुरुष और 13 लड़का एक दिन में 1037.5 रुपया अर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को, इस लाइन को आप इक्वेशन 1 मान लें या इसको मान लें सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोई बराबर चाहिए मुझे तब जाकर के कटेगा। और बराबर करने का एक तरीका होता है, देखिए यहां पे हम चाहते हैं मैन बराबर हो जाए, मैन बराबर चाहते हैं, तो जो नीचे है ना उसको ऊपर गुना, जो ऊपर है उसको नीचे गुना, यानी 11 से ऊपर गुना कर दे, 3 से नीचे गुना कर दे, तो ये मैन की संख्या बराबर हो जाएगी, यस या नो, बराबर हो जाएगी। तो ऊपर करना है 11 से गुना और नीचे करना है 3 से गुना, यस या नो,
ऊपर करना है 11 से इंटू और नीचे करना है 3 से इंटू क्रॉस में। अब चलिए इसको इंटू करके बताइए मुझे कितना हो जाएगा। अगर हम इसको इंटू करें तो कितना हो जाएगा, इस लाइन को 33m प्लस 44 बाय एक दिन में कितना अर्न करेगा 3300। ठीक है, अब इसको लिख दे 33m प्लस यहाँ बताइए मुझे 39 बाय 1 दिन में कितना कमाएगा। तो 237.5 को गुना करेंगे तो 31/12 ये हो जाएगा 3112.5 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लें, इसको सॉल्यूशन कर लें, इसको इक्वेशन मान लें आप कितना थर्ड, इसको मान लें फोर्थ। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन आप क्या कैसे करेंगे, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से सॉल्व कर लें आप 44 माइनस 39 तो 5 बाय एक दिन में कितना कमाएगा, एक दिन में। इसको सॉल्व करें आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा कितना आएगा जल्दी बताएं कितना आएगा 3300 माइनस 3112.5 तो ये कितना हो जाएगा 187.5। तो आप 5 लड़का एक दिन में 187.5 रुपीज़ कमाता है। ठीक है, कमाता है। तो अब मुझे बताइए कि एक लड़का एक दिन में कितना कमाएगा, एक दिन में 187.5 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जल्दी सॉल्यूशन करें। 1 लड़का ये हो जाएगा 37.5 रुपया, एक लड़का का मिल गया। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, इसके 37.5 1 बाय के जगह पे यहाँ पे वैल्यू कर 37. इसको सॉल्यूशन करें, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक मैन का वैल्यू निकल जाएगा। 1 मैन कितना कमाएगा, यहाँ से 1 मैन का वैल्यू निकाल दें, एक मैन एक दिन में कितना कमाएगा, ये हो जाएगा 50 रुपया। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे ले लें, एक पुरुष एक दिन में 50 रुपया कमाएगा, एक लड़का एक दिन में 37.5 रुपया कमाएगा। अब आपको क्वेश्चन में कितना पूछा है कि नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बताएं, दिनों की संख्या बताएं। क्वेश्चन में क्या है, इन व्हाट टाइम विल 7 मैन एंड 9 बॉय अर्न 11,000 रुपीज। कितना है 11,000 रुपीज, 11,000 है, कितना कितना है तो 7 मैन है और 9 बॉय है, 7 मैन एंड 9 बॉय मिलकर कितना दिन में कमाएगा। तो चलिए नंबर ऑफ डेज बराबर नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बराबर होगा कितना कमाना है 11,000 रुपीज, 11,000 अपॉन कितना है 7 पुरुष, एक पुरुष का अर्निंग कितना है 50 रुपया, 7 इंटू 50 प्लस कितना बॉय है 9 बॉय है, तो एक बॉय का अर्निंग कितना है 37.5 इंटू 37.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो दिनों की संख्या क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 10 अच्छे से समझ में आया होगा। ये वर्क एंड वेजेस बहुत छोटा चैप्टर है, बस अगले पार्ट्स में हम इसको एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब कोई राइटर को पढ़ेंगे तो कुछ राइटर्स तो ऐसे हैं जो टाइम एंड वर्क में ही वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन दे दिए, समय तथा कार्य चैप्टर में ही कार्य और मजदूरी का क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, तो बस हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस टाइप, हर एक टाइप का क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले पार्ट्स में हम वर्क एंड वेजेस को समाप्त कर दें, कार्य तथा मजदूरी को। ठीक है, और आपका क्या क्या समाप्त हो गया, आपका मैथ्स में हो गया परसेंटेज हो गया पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो गया, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट और लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट एसआई पूरा हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, समय तथा कार्य, पाइप एंड सिस्टम हो गया, और आज वर्क एंड वेजेस हो गया। अगला पार्ट हम पार्ट 3 पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस का। ठीक है, अगर आप लोग, यदि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल
वीडियो का कंटेंट्स कैसा है, आपको पढ़ाना मेरा कैसा लग रहा है, ये आप आकर के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि वीडियो को यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और ये अगला वीडियो आपको मिल जाएगा और पहला वीडियो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।